दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मकासद क्या रखे हैं, इस हज के मकासद क्या रखे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मकसद क्या रखा है कि हज पर जब हम मिलाते हैं, आप देखते होंगे कि अगरचे हम सारी घर में 5 नमाजें अदा करते हैं, दिन में 5 नमाजें अदा करते हैं, हर नमाज के वक्त हमें अल्लाह तबारक व तआला में यानी जो अल्लाह ताला ने ऐसे ही नबी अलैहि सलाम के जरिए जो हमें हुक्म मिलता है कि जमात की नमाज को अदा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला क्यों हमें मस्जिद में बुलाता है कि ये उम्मत का इत्तेहाद होना चाहिए, उम्मत का इत्तेहाद। इसी वजह से हमें क्या 5 वक्त में हमें मस्जिद में बुलाया जाता है। बल्कि वहीद फरमाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिसको मस्जिद की तरफ बुलाया जाए बाद में वो मेरा जी चाहता है, आपने सामने फरमाया मेरा जी चाहता है अगर मुझे ये डर ना होता है इनके घरों में औरतें हैं, उनके घरों में छोटे बच्चे हैं, मैं अपने मुसल्ले पर किसी दूसरे को बिठाता, अपने साथ कुछ सहाबा को लेता, जो घरों में नमाज अदा करते हैं उनको घरों में ही जला देता, उनको घरों में ही जला देता। ये किस वजह से फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्यों कि उम्मत के जो भी यानी अफराद होंगे वो मस्जिद में जमा होने चाहिए, इनके दरमियान माबैन जो भी इख्तलाफ है एक ही सफ में जब खड़े होंगे तो इनके दरमियान वो इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे इनके दरमियान। अब देखो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जो जमा करता है हमें जुमा के दिन करता है। अब अगर मोहल्ले वालों को करता है, मिसाल के मोहल्ले की मस्जिद में पहले हफ्ते में 1 दिन रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते में 1 दिन रखा कि नहीं अब आप सारे आ जाओ, जुमा के दिन सारे एक ही मस्जिद में आ जाओ, वही जुमा अदा कर लो। क्यों? आपके दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए। अभी आप मुख्तलिफ मसाजिद में अपनी नमाजें अदा कर रहे थे, अब आप जमा हो जाओ एक ही जुमा में, एक ही मस्जिद में, वहां जुमा अदा कर लो ताकि आपके दरमियान मुत्तहिद हो जाओ। आप ये रख लिया, उसके बाद हमारे दरमियान क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए, उम्मत में जो है क्या होना चाहिए? इत्तेहाद होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। अब दौड़ो सारे किसकी तरफ? जुम्मे की तरफ दौड़ो, जमा हो जाओ। क्यों? उम्मत में इत्तेहाद होना चाहिए। अब देखो साल में अल्लाह तबारक व तआला हमें 2 मरतबा फिर से बुलाता है। अब अभी तो आप मस्जिदों में सारे नमाज अदा कर रहे थे ना, जुम्मा की मसाजिद में आप कर रहे थे जहां जुम्मा आपका अदा हो रहा था, उसके बाद फिर से हुक्म दिया नहीं अब 2 मरतबा फिर से हो जाओ साल में जमा। क्यों? आपके दरमियान इत्तेहाद जमा होना चाहिए, ये उम्मत में होना चाहिए, ये यानी एक मैसेज जानी चाहिए थे पूरी आलम इस्लाम में कि देखो ये पूरी उम्मत जो है मुत्तहिद है। उस वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें ईदैन पर बुलाता है कि जमा हो जाओ, सारे जमा हो जाओ। कभी उस मोहल्ले के लोग आते हैं, कभी दूसरे मोहल्ले के लोग आते हैं, कभी इस इलाके के लोग आते हैं और सारे आ जाते हैं और एक जगह ईद की नमाज अदा करते हैं। क्यों? उम्मत में क्या होना चाहिए? इत्तेहाद होना चाहिए, उम्मत में इत्तेहाद होना चाहिए। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हज का भी एक यानी देखा जाए इसके अंदर ये हिकमत है, वो ये है कि अगर अब आपने साल में 2 मरतबा जमा हो गए, हफ्ते में 1 मरतबा जमा हो गए, ऐसे ही दिन में 5 मरतबा एक मस्जिद में जमा हो गए, अब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि आप पूरी उम्मत के लोग कम से कम उम्र भर में 1 मरतबा कम से कम खाने काबा के पास जमा हो जाओ, ताकि पूरी जो भी ज़ुर्रियत होगी उनके यहाँ पैगाम आ जाए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है एक जगह जमा होती है, जहां सब के सब सारे एक ही लिबास में होते हैं, वहां कोई गरीब कोई अमीर कुछ भी नजर नहीं आता है, कोई ऊपर नीचे वाला नजर नहीं आता है, सारे के सारे एक ही लिबास में होते हैं, वही लिबास पहनकर आते हैं। बल्कि फरमाते हैं उलमाए किराम ये समझो कि ये अल्लाह तबारक व तआला हमें ये कहता है, इस रुकन की तकमील इस वजह से होती है, वजह यह है कि अब आपका इस्लाम कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद आयत नाज़िल हो गई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो अब आपका इस्लाम कंप्लीट होने वाला है, इसलिए अब आप जमा हो जाओ, जहां पर भी आप जमा हो रहे हो उस जगह पर जहां पर आप जमा हो रहे हो, खाने काबा के पास जमा हो रहे हो, तो सारे एक ही लिबास में आ जाओ। ये मुझे पैगाम दे रहा है पूरी उम्मत को कि देखो ये सारी उम्मत जो है एक ही लिबास में आ रही है और यहां पर कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। ये मैसेज जाती है ना पूरे आलम इस्लाम में, ये मैसेज जाती है ना, किसी की जरूरत नहीं है कि वो कोई दूसरा एहराम लगा के आ सकता है, उसका हज ही नहीं हो जाएगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एहराम को क्या रखा है? फर्ज रखा है, एहराम को फर्ज रखा है। नहीं सारे आ जाओ, एक ही लिबास में आ जाओ, सारे आ जाओ। बल्कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये तो हमें ये मशक कराई जाती है, अब आपका इस्लाम कंप्लीट हो गया, अब आप इसकी तैयारी कर लो कि ये जो आपने आखिरी वाली सवारी अब जो आपको लेनी है, यानी जिसको आपको जनाजे में उठना है, उसके लिए जो कफन है आप यहां से ये तैयारी कर लो। ये मैसेज है आपको कि आप ये कफन की तैयारी कर लो। आपका आखिरी रुकन क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, आपका आखिरी रुकन जो है तकमील पर पहुंच रहा है। उलमाए किराम फरमाते इसी वजह से हमें कभी एक जगह से कभी अरफात, अरफात से मिना, मिना से मुज़दलिफा, मुज़दलिफा से वापस फिर जाओ, मिना जाओ। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला आशिकों की
बल्कि फरमाते हैं ये आशिकों की इबादत होती है। क्या फरमाते हैं? हज आशिकों की इबादत है। किन की इबादत है? आशिकों की इबादत।